नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। साथियों, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए आज की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनसे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर आया हूँ और इन खबरों के माध्यम से मैं आप सभी को शिक्षा जगत की कुछ महत्वपूर्ण खबरें एवं कुछ अन्य भर्तियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो इन सभी के बारे में जानने के लिए आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिए और यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें दोस्तों, ताकि आगे आने वाले जो भी डेली अपडेट्स हैं वो भी आपको मिलती रहें। साथियों, सबसे पहली जो महत्वपूर्ण अपडेट हैं वो एससी वाले जो कैंडिडेट हैं, एससी कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं, जो छात्र हैं, उनके लिए मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है कि एससी वाले छात्रों को अब स्कॉलरशिप सीधे उनके खाते में प्रोवाइड की जाएगी और इसके तहत 4 करोड़ अभ्यर्थियों को, 4 करोड़ छात्रों को 59,000 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाएगी। तो यहाँ पर आगामी 5 वर्ष हेतु केंद्रीय मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने बताया कि कैबिनेट ने अगले 5 वर्षों के लिए 4 करोड़ से अधिक छात्रों के लिए 59,000 करोड़ रुपए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हेतु मंजूर किए हैं। इसका 60% वहन सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा, बाकी का 40% वहन जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर एससी कैटेगरी के छात्रों के लिए यहाँ पर सरकार का एक अहम फैसला है कि कई सारे जो छात्र पैसों की तंगाई के चलते अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, तो उस समस्या से निजात पाने के लिए या निजात देने के लिए यहाँ पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। इसके बाद में यहाँ पर अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि शिक्षक जो कर्मचारी हैं, इन शिक्षकों के लिए जल्द ही एक नई टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी आने वाली है और इस पॉलिसी पर मुख्यमंत्री साहब जल्द ही अपना सिग्नेचर करके, अर्थात इस पॉलिसी को जल्द ही नियमित करने वाले हैं। तो नए साल में जिस प्रकार से यहाँ अगर ये पॉलिसी लागू हो जाती है तो 4 लाख से अधिक शिक्षक इस पॉलिसी से लाभान्वित हो पाएंगे। और ये पॉलिसी खासकर जो तृतीय श्रेणी के अध्यापक हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि द्वितीय श्रेणी एवं प्रथम श्रेणी के जो अध्यापक के उनके लिए इतना बड़ा नुकसान नहीं है, क्योंकि उनको मैक्सिमम यही होता है कि उनको अपने क्षेत्रीय स्कूलों में पोस्टिंग मिल जाती है। लेकिन तृतीय श्रेणी के जो अध्यापक हैं उन्हें अपने क्षेत्रीय स्कूल से तो दूर, लेकिन अपने होम डिस्ट्रिक्ट मिलने की संभावना भी बहुत कम रहती है। कुछ एक लोगों को अपना होम डिस्ट्रिक्ट मिल पाता है। तो इस संबंध में सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण फ़ायदा होने वाला है वह तृतीय श्रेणी शिक्षकों को होने वाला है। तो जल्द ही इस पर मुहर लग जाएगी और जल्द ही ये पॉलिसी लागू हो जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर रीट के कैलेंडर को जारी करने की बात को कहते हुए एक्सपर्ट्स ने क्या राय दी है कि सरकार चाहे कोई सी भी हो, सरकार का आधा कार्यकाल सिर्फ तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पैटर्न तय करने में ही निकल जाती है। और ऐसा ही यहाँ हुआ है कि 2 साल कब निकल गए पता नहीं। और सरकार ने जो वादा किया था कि रीट की 31,000 पदों की भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी किया जाएगा, तो विज्ञापन तो अब तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन 3 बार एग्ज़ाम की डेट ज़रूर जारी हो चुकी है। और हर बार ऐसा ही हुआ है कि बिना किसी विज्ञापन के डेट जारी हुई हैं। हालांकि ये फिक्स है कि अब कैविएट लगा दी गई हैं, तो कैविएट लगाने से ये बात तो स्पष्ट है कि अब एग्ज़ाम होने की संभावना पूरी है। लेकिन इससे समस्या क्या आती है कि कई सारे जो बेरोज़गार अभ्यर्थी हैं उनके समय समय पर अगर भर्ती नहीं आती तो उनका जो आत्मविश्वास है वो टूट जाता है और इससे कई सारे अभ्यर्थीगण तो आत्महत्या तक का प्रयास कर लेते हैं। तो ये सरकार के लिए एक आलोचनात्मक तथ्य है कि सरकार को जल्द ही इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए और बेरोजगारों की ख्याल रखना चाहिए। अगली महत्वपूर्ण अपडेट यहाँ पर है कि शिक्षक ग्रेड 3 तृतीय श्रेणी शिक्षक में जिस प्रकार से अब तक 31,000 पदों का अनाउंसमेंट हुआ है, लेकिन
जिस प्रकार से 282 सरकारी स्कूलों को क्रमोन्नत किया गया है, तो इन क्रमोन्नत सरकारी विद्यालयों के लिए 1000 नए शिक्षकों के पद भी ऐड करने होंगे। अब इन सृजित पदों के लिए भी 1000 पद अगर ऐड होंगे तो जिस प्रकार से 31,000 पदों पर भर्ती का आयोजन किया जाना है, इसमें 1000 पदों की बढ़ोतरी होने की संभावना और भी है। तो संभवतः जो विज्ञापन आएगा वो 32,000 शिक्षकों के लिए आएगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट लेवल व सेकंड लेवल के लिए अलग अलग 407 एवं 564 पद नए ऐड किए जाएंगे। तो इस प्रकार से 32,000 पदों पर विज्ञापन आने की संभावना है। और यहाँ पर अगली अपडेट इसी कॉलम में है। कनिष्ठ विधि अधिकारी पदों के लिए शेड्यूल जारी किया है कि 11 से 29 जनवरी तक उनके इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। अगली अपडेट यहाँ पर आरपीएससी हिंदी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का जो परिणाम आया था हाल ही में दिनांक 22/12/2020 को जो आरपीएससी हिंदी प्राध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ था, उनमें कुछ अभ्यर्थियों ने इस बात का आरोप लगाया है कि जब आरपीएससी की मूल आंसर की से हमारे कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स अधिक हैं, तो फिर चयन सूची में हमारा नाम क्यों नहीं। तो यहाँ पर आरपीएससी को गड़बड़ का झाला देते हुए शिकायत की है कि आरपीएससी परिणाम को पुनः जारी करे, ताकि जो तकनीकी खामियां रही है उनमें सुधार किया जा सके। इस प्रकार से यहाँ पर 10-5 अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है। अगर एकाध अभ्यर्थी होता तो शायद कुछ संभावना थी, लेकिन यहाँ पर कालूराम, पूजा, मंजू, ज्योति, रामस्वरूप, धर्मेंद्र, प्रेमलता, बरकत खान, भंवर लाल, पूनम, बसंत आदि विद्यार्थियों ने आरोप लगाया है कि हमारे कट ऑफ से 10 से 15 मार्क्स अधिक हैं, फिर भी हमारा चयन सूची में नंबर नहीं है। अगली अपडेट है यहाँ पर यूजी मुख्य परीक्षा 2021 के फॉर्म भरना शुरू। जिस प्रकार से राजस्थान यूनिवर्सिटी में यूजी अर्थात ग्रेजुएशन वाले अभ्यर्थियों के जो मेन एग्ज़ाम फॉर्म है वो भरना शुरू हो गए हैं, तो प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भी जल्द ही यूजी की मुख्य परीक्षा के जो फॉर्म है वो भरना शुरू हो जाएंगे। जिससे कोटा यूनिवर्सिटी है, महाराव गंगा सिंह है, एमएलएसयू, एमडीएस, इस प्रकार सारी यूनिवर्सिटियों में जल्द ही यूजी के मुख्य परीक्षा के एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद हैं डीएलएड बीएसटीसी ट्रेनर्स को इंटर्नशिप में मिली राहत। जिस प्रकार से बीएसटीसी वाले अभ्यर्थियों को जो कि प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत हैं, उन्हें इंटर्नशिप प्रोग्राम करना होता है। तो इस बार शिक्षा मंत्री ने यहाँ पर एवं निदेशक महोदय ने यहाँ पर उन अभ्यर्थीगणों को इंटर्नशिप से मुक्त किया गया है उन्हें, क्योंकि फ़िलहाल जो समस्या चल रही है कोविड की, इसके चलते विद्यालय नहीं खुल पा रहे हैं। तो कब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे, और जब तक विद्यालय नहीं खुलेंगे तो इंटर्नशिप करना भी मुश्किल है। तो इस इंटर्नशिप से राहत देते हुए 45,000 अभ्यर्थियों को राहत प्रदान की है। इसके बाद में अगली अपडेट है 900 पशु चिकित्सकों की भर्ती के इंटरव्यू को लेकर प्रदर्शन। लगातार हर भर्ती को लेकर जो समस्या आ रही है वो यहाँ पर भी है कि जिस प्रकार से एनिमल हस्बेंड्री वाले जो अभ्यर्थी हैं उन चिकित्सकों को इंटरव्यू के लिए भी धरना देना पड़ रहा है। अगली अपडेट यहाँ पर है कि नर्सिंग छात्र संगठन राजस्थान ने कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है, जिसमें 30,000 पदों पर नर्स ग्रेड सेकंड की स्थायी भर्ती करने की मांग उठाई है। हालांकि ये इतने पदों पर भर्ती का आयोजन होना मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर तार्किक रूप से ये भी है कि जिस प्रकार से हर राज्य के चिकित्सालय में नर्सिंग स्टाफ की कमी को चलते इसको पूरा करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। अगली अपडेट यहाँ पर है नियुक्ति प्रदान कर बेरोजगार आयुर्वेद नर्सेज के साथ न्याय करे। यहाँ पर आयुर्वेद नर्सेज महासंघ ने मुख्यमंत्री गहलोत को भेजी है फरियाद। इसमें 550 पदों की विज्ञप्ति व 1005 पदों की अप्रूवल शीघ्र जारी करने की मांग की गई है। अगली अपडेट है यहाँ पर आज जारी होंगे आरआरबी एनटीपीसी के प्रवेश पत्र। जिस प्रकार से 28 दिसंबर से आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं,
तो इस फर्स्ट फेज वाले अभ्यर्थियों के जो प्रवेश पत्र हैं वो 24 दिसंबर से डाउनलोड होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रवेश पत्र हैं वो अपने एग्ज़ाम की डेट से 4 दिन पहले ही डाउनलोड होगा, ये आप अवश्य ध्यान रखें। इसके बाद में अगली अपडेट है 10वीं पास वाले अभ्यर्थियों के लिए 4000 से अधिक भर्तियाँ, और इस भर्ती के लिए न तो एग्ज़ाम है न ही इंटरव्यू। तो 10वीं पास वाले जो अभ्यर्थी हैं जिनके 10वीं में अच्छे मार्क्स हैं, 10th स्टैंडर्ड पर जिनके अच्छे मार्क्स हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए, उन बेरोज़गारों के लिए ये अच्छी खबर है कि यहाँ पर 4000 से अधिक पदों पर नई भर्ती जो कि डाक विभाग में है उस भर्ती का आयोजन किया जाना है। तो इसके लिए आप यहाँ पर वेबसाइट दे रखी हैं APPAPPOST.IN/GDS ऑनलाइन। इस वेबसाइट के माध्यम से आप इस भर्ती के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली अपडेट है साल 2021 में नवाचार करने का प्रयास करेगी आरपीएससी, और आरपीएससी द्वारा शिकायत निवारण सेल बनाया जाएगा। इससे बेरोज़गारों को एवं अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी। तो अगर ये कदम उठाया जाता है तो सामान्य तौर पर ये बहुत बड़ा कदम होगा कि कई सारे बेरोज़गार अभ्यर्थियों को समस्या आती है, कई सारे याचिका लगाते हैं, कई सारी समस्याओं को सामना करना पड़ता है। तो इन समस्याओं से निजात पाने में ये नई नवाचार सहायता करेगी। इसके बाद में अगली अपडेट है सेना में शामिल होने की ललक। जिस प्रकार से दक्षता परीक्षा में युवक युवती दमखम दिखा रहे हैं, उसी के अगेंस्ट एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट सामने आया है कि 2534 अर्धसैनिक बलों में एसआई की भर्ती को रद्द करते हुए बेरोजगारों को आघात पहुंचाया है। और अभी भी यहाँ पर आप देख लीजिए कितने पदों पर विज्ञापन जारी किया जाना संभव है, क्योंकि इतने पद यहाँ पर खाली दिखाई दे रहे हैं। 26,000 से अधिक पद तो सीआरपीएफ में, 28,000 से अधिक बीएसएफ में, 23,000 से अधिक सीआईएसएफ में, 18,000 से अधिक एसएसबी में, और 5,000 से अधिक आईटीबीपी में, और 7,000 से अधिक असम राइफल में। तो यहाँ पर करीबन 1,20,000 के आसपास, लगभग 1 लाख से अधिक भर्तियों का जो विज्ञापन अगर आता है तो कहीं सारे बेरोजगारों को राहत मिलेगी। और अगली महत्वपूर्ण अपडेट है कि मल्टीटास्कर हो कर्मचारी। ग्लोबल फर्मों में दुनिया भर में कंपनियों पर किए गए सर्वे में सामने आई बात। देखो जिस प्रकार से यहाँ पर एक खुशी का माहौल दिखाई दे रहा है कि नए साल होगा खुशहाल, नौकरियों में बढ़ोतरी के साथ वेतन भी बढ़ेगा। क्या ये खुशखबरी एलडीसी वाले कार्मिकों को भी सुनने को मिलेगी कि नए साल में 3600 ग्रेड पे जो उनकी एक महत्वपूर्ण मांग है, क्या वो पूरी होने के आसार हैं। यहाँ पर फिलहाल तो प्राइवेट सेक्टर में जो कि बहुत बहुप्रतिष्ठित कंपनियां हैं उनके माध्यम से यहाँ पर ये तथ्य उजागर किया गया है, लेकिन सरकार द्वारा क्या इस प्रकार का एक अहम फैसला लिया जाएगा जिससे एलडीसी कार्मिकों को भी इस बात की राहत मिलेगी। और इसी प्रकार से जो डेली अपडेट्स हैं उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप सभी साथीगण हमारे साथ बने रहिए।